जय माता दी भक्तों, अब हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभिष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम्हें ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व का एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को आपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्यापक है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष के दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायण देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कलाकाष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर जाने वाली तथा संसार की उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंडलों को देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्साला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूपा सनातनी, हे गुणाश्रय, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दिन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्रह्माणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशुओं के जल का पोषण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावर्ष पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाले कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शरणांग, धनुष तथा उत्तम आयुधाओं को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारणी, आपके अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए 12 रूपिणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंही स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाले त्रिलोक की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण के सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृत्सुर के प्राणों को हरने वाली, हे इंद्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से देवताओं की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महारवे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से सुशोभित, मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सौधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, भ्राभृ, तामसी, नियता और ईशा स्वरूपी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे, आप हमारी सब भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर और समस्त असुरों का विनाश करने वाला आपका त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपने ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड़क हमारी रक्षा करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो, रुष्ट होकर समस्त अभिलक्षित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वह सबके आश्रय बन जाता है।
हे अंबिके देवी, आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इंद्रमद्रयों असुरों का संहार किया। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विधाओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर वशीले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल एवं दावानल हो। वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो, विश्व रूप हो, समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं, जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं। वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हुई। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा करी है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं, हम पर आप प्रसन्न होइए। त्रिलोक्य निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोक की समस्त बाधाओं को समन करते रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करते रहिए। देवी बोली, वे व्यस्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महासुर पैदा होंगे। तब मैं नद गोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वेप्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वेप्रचित नामक महाअसुरों को भस्म करते हुए मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त देवता के नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अनावृष्टि के कारण मुनियों की प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालय वासी असुरों का भस्म करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर 3 लोकों में भयंकर उपद्रव करेंगे, उस समय मैं असंख्य बोरों का रूप बनाकर उन महासुरों का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी ब्राह्मणी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों का उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। तो सारे बोलो जय माता दी। ये था भाई हमारा 11वां अध्याय।